ये दुनिया की चंद इमारतों में से एक है जिन्हें देखकर इंसान सिर्फ मुतासिर नहीं होता बल्कि खामोश हो जाता है। भारत के शहर आगरा में दरियाई जमुना के किनारे खड़ा ताजमहल बज़ाहिर हसन का शाहकार है, लेकिन हकीकत में ये मोहब्बत, जुनून और कुर्बानी की एक दर्दनाक दास्तान है। डार्क मैट्री के मुताबिक ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये उस अहद की यादगार है जब एक बादशाह ने अपने दिल के सामने सल्तनत को सानवी हैसियत दे दी। 400 साल कबल ये इमारत अपने वक्त की सबसे अजीम तामीर थी। आज ये दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होती है। तकरीबन 42 एकड़ पर फैला ये मकबरा संगे मरमर से ढका हुआ है और अंदाजा लगाया जाता है कि अगर आज इसे बनाया जाए तो इसकी मालियत $1 अरब से भी ज्यादा हो। लेकिन ताजमहल की असल कदर इसके पत्थरों में नहीं बल्कि इस कहानी में है जो इसके अंदर दफन है। इस इमारत की तामीर में 20,000 से जायद कारीगरों ने 22 साल तक अपना खून और पसीना बहाया। मुगल मेमारों ने ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कमालात दिखाए जिन्हें आज के जदीद इंजीनियर भी हैरत से देखते हैं। मिसाल के तौर पर जब ताजमहल को मरकजी दरवाजे से देखा जाता है तो ये बहुत बड़ा महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है ये इमारत खुद ब खुद छोटी नजर आने लगती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा फन है। इसी तरह ताजमहल के चारों कोनों पर खड़े मीनार सीधे नहीं बल्कि हल्के से बाहर की तरफ झुके हुए हैं। इसकी एक वजह नजर का धोखा है। अगर ये बिल्कुल सीधे होते तो दूर से अंदर की तरफ झुके महसूस होते, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी वजह भी थी। मुगल मेमार जानते थे कि अगर कभी जलजला आया तो ये मीनार बाहर की तरफ गिरेंगे और मरकजी मकबरा महफूज रहेगा। ये सब एहतियात, ये सारी जहानत इसलिए नहीं थी कि ये कोई आम इमारत थी, बल्कि इसलिए कि ये एक ऐसी मोहब्बत की यादगार थी जिसे शाहजहां हर हाल में महफूज रखना चाहता था। लेकिन आखिर वो मोहब्बत क्या थी जिसने एक बादशाह को इतना बेचैन कर दिया? ये जानने के लिए हमें वापस जाना। सन 1607 में आगरा का तिला शाही तकरीबात से रोशन था। मुगल बादशाह के सबसे लाडले बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अपनी 15वीं सालगिरह मना रहे थे। ये कोई आम जश्न नहीं था। उस दिन शहजादे को उसके वजन के बराबर सोना और जवाहरात तोहफे में दिए गए। लेकिन इसी शाही तकरीब में कुछ और भी होने वाला था, कुछ ऐसा जिसने तारीख का रुख बदल देना था। इसी दरबार में खुर्रम की नजर एक बावकार मगर सादा सी लड़की पर पड़ी। वो किसी शाही खानदान से नहीं थी, वो एक दरबारी वकील की बेटी थी। उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। बाद में इसी लड़की को मुमताज महल के नाम से जाना गया। डार्क मैट्री के मुताबिक ये मुलाकात किसी सियासी मंसूबे का हिस्सा नहीं थी। ये वो लम्हा था जब 2 दिल खामोशी से एक दूसरे के हो गए। खुर्रम और मुमताज पहली ही नजर में एक दूसरे से जुड़ गए। ये मोहब्बत वक्त के साथ मजबूत होती चली गई। अगले कई बरस खुर्रम मैदान जंग में गुजारता रहा। वो एक के बाद एक जंग जीतता चला गया और अपनी बहादुरी के बाइस एक नया अलकब पाया, शाहजहां, यानी दुनिया का बादशाह। लेकिन इक़्तिदार और फतूहात के बावजूद उसके दिल पर सिर्फ एक ही नाम हुक्मरानी करता था, मुमताज। महल वक्त गुजरता गया। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थीं, लेकिन मुमताज उन सब में मुनफरिद थीं। वो सिर्फ मलका नहीं बल्कि शाहजहां की मुशीर, हमराज और सबसे करीबी साथी थी। शाहजहां बड़े फैसले करता और मुमताज पर्दे के पीछे उन फैसलों की रहनुमाई करती। सन 1621 में मुगल बादशाह का इंतकाल हुआ, लेकिन तख्त फौरन शाहजहां के हिस्से में नहीं आया। खानदानी साजिशें और इक़्तिदार की कशमकश कई साल जारी रही। आखिरकार सन 1628 में शाहजहां मुगल सल्तनत का बादशाह बन गया। ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी। उसकी सरहदें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों तक फैली हुई थीं। सल्तनत मजबूत थी, दरबार मुनज़्ज़म था और शाहजहां के साथ मुमताज महल का साया था। लेकिन किस्मत इस खुशी को ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सकी। तख्त नशीनी के सिर्फ 1 साल बाद मुगल सल्तनत एक बड़ी जंग में झुक गई। 2 साल तक ये जंग जारी रही और एक बार फिर शाहजहां फातेह बनकर लौटा। मगर फतह के जश्न से पहले एक खबर सब कुछ बदल चुकी थी। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान शदीद बीमार हो गई और 17 जून 1631 वो दिन आ गया जब मुमताज महल हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई।
डार्क मैट्री के मुताबिक ये सिर्फ एक मलका की मौत नहीं थी, ये एक बादशाह के दिल का टूट जाना था। ये खबर शाहजहां पर बिजली बनकर गिरी। कहा जाता है 8 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं। 2 साल तक ना उसने मौसीकी सुनी, ना खुशबू इस्तेमाल की, और दरबार सोग में डूब गया। मुमताज महल अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ एक ख्वाहिश छोड़ गई थी कि उसकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में हो। और यही वो लम्हा था जब शाहजहां ने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख में उसे अमर कर दिया। उसने तय कर लिया कि वो अपनी मोहब्बत की याद में एक ऐसी इमारत बनाएगा जिसकी मिसाल दुनिया में ना हो। लेकिन ये ख्वाब आसान नहीं था, क्योंकि ये मकबरा दरियाए जमुना के किनारे बनना था, जहां जमीन नरम थी और खतरात बेशुमार थे। यही से ताजमहल की असल आजमाइश शुरू होती है। दरियाए जमुना के किनारे जमीन नरम थी, पानी करीब था और जरा सी गलती पूरे ख्वाब को मिटा सकती थी। लेकिन शाहजहां पीछे हटने वाला नहीं था। डार्क मैट्री के मुताबिक ये इमारत सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि जिद, सब्र और जुनून से बननी थी। मुगल इंजीनियरों ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो उस दौर में नाकाबिले यकीन समझा जाता था। जमीन में दर्जनों गहरे कुएं खोदे गए, यहां तक कि खुश्क और मजबूत मिट्टी तक रसाई मिल गई। उन कुओं को पत्थरों और मलबे से भरा गया और उन पर भारी सुतून खड़े किए गए। यूं नरम जमीन पर चट्टान जैसी बुनियाद तैयार की गई। यही बुनियाद सदियों बाद भी ताजमहल को अपनी जगह कायम रखे हुए है। अब बारी थी उस डिजाइन की जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। शाहजहां ने अपने आबा व अजदाद के मकबरों से तहरीक ली। कहीं से मीनारों का तस्वुर आया, कहीं से इमारत का मरकजी ढांचा और कहीं से अजीम गुंबद का ख्याल। जब उन सबको यकजा किया गया तो एक ऐसा नक्शा सामने आया जो वक्त से आगे की सोच था। इमारत की बुनियादी साख्त के लिए लाखों ईंटें वहीं मौके पर पकाई गईं। ये काम निहायत महंगा और सब्र आजमा था। हर गुजरते दिन के साथ शाही खजाना खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां कोई हिसाब नहीं करता था। उसके लिए ये इमारत दौलत से ज्यादा कीमती थी। कहा जाता है कि तामीर के दौरान इतने ज्यादा मजदूर आगरा लाए गए कि आसपास के इलाकों में खुराक की कमी हो गई। इस सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए शाहजहां ने दूर दराज इलाकों से गल्ला मंगवाना शुरू किया, ताकि एक भी कारीगर भूख का शिकार ना हो। यह सिर्फ तामीर नहीं थी, ये एक अहद की आजमाइश थी। जब इमारत का बुनियादी ढांचा मुकम्मल हुआ तो अब सबसे नाजुक मरहला आया, संगे मरमर की तह। ये संगे मरमर राजस्थान के शहर मकराना से लाया गया, जो आगरा से 400 किलोमीटर दूर था। मकराना का संगे मरमर आज भी दुनिया के बेहतरीन पत्थरों में शुमार होता है। शाहजहां ने पूरा मुमराना का जखीरा सिर्फ ताजमहल के लिए मखसूस कर दिया। हजारों टन संगे मरमर हाथियों के जरिए आगरा पहुंचाया गया। ताजमहल का गुंबद अपने वक्त का एक उजूबा था। आज के दौर में ऐसा गुंबद स्टील के बगैर नामुमकिन समझा जाता है, लेकिन 400 साल पहले यह सिर्फ पत्थरों के सहारे खड़ा किया गया। मुगल इंजीनियरों ने दबाव और वजन का ऐसा हिसाब लगाया जिसे आज भी माहिरीन इंजीनियरिंग दाद देते हैं। फिर आई सजावट की बारी, जिसे पेट्रा डोरा कहा जाता है। इस फन में कीमती पत्थरों को संगे मरमर के अंदर इस महारत से जोड़ा जाता है कि जोड़ नजर ही नहीं आता। इसके लिए संगे मरमर को इंतहाई बारीकी से तराशा जाता और कीमती पत्थर उसमें जोड़ दिए जाते। जो गूंद इस्तेमाल की गई वो भी आम नहीं थी। तहकीक से मालूम हुआ कि ये गूंद शीरा, लीमू का रस और संगे मरमर के सुफूफ से तैयार की गई थी। आज भी ताजमहल की मरम्मत में इसी नुस्खे को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ताजमहल की एक और खास बात लोगों को हैरान कर देती है। ये दिन में 4 मिनट अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये सियाही माइल दिखाई देता है। सुबह के वक्त हल्का गुलाबी और जर्द, दोपहर में चमकता हुआ सफेद और शाम के वक्त सुनहरी जैसे सूरज खुद उस पर उतर आया हो। ये सब कुछ एक ही मकसद के लिए था कि मुमताज महल की याद वक्त के असर से महफूज रहे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस ख्वाब की कीमत अब अदा होने वाली थी। 22 बरस मुसलसल मेहनत और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आखिरकार सन 1654 में ताजमहल मुकम्मल हो गया। शाहजहां अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा पूरा कर चुका था, वो वादा जो उसने अपनी महबूब बीवी मुमताज महल से किया था। इस अजीम मकबरे का नाम भी उसी के नाम से जुड़ा। मुमताज महल से मुतासिर होकर उसे ताजमहल कहा गया। हर साल शाहजहां दरियाए जमुना के रास्ते कश्ती में बैठकर ताजमहल आता और मुमताज महल की बरसी पर खामोशी से उसके मकबरे के सामने खड़ा रहता। ये रास्ता
सिर्फ शाही खानदान के लिए मखसूस था। आम लोगों को यहां आने की इजाजत नहीं थी। ताजमहल का ये दाखिली हिस्सा आज भी अपनी नफीस नक्शो निगारी की वजह से बादशाहों के ज़ौक़ और अजमत की गवाही देता है। लेकिन जिस मोहब्बत ने ताजमहल को जन्म दिया, उसी मोहब्बत ने मुगल सल्तनत को कमजोर भी कर दिया। इतनी दौलत, इतनी मेहनत और इतना वक्त एक ही मंसूबे पर सिर्फ करने के बाद शाही खजाना खाली होने लगा। दरबार के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी और बिलाखिर सन 1658 में शाहजहां का अपना बेटा औरंगजेब उसके खिलाफ खड़ा हो गया। शाहजहां तख्त से महरूम कर दिया गया और उसे आगरा के किले में कैद कर दिया गया। अलबत्ता एक सहूलत उसे जरूर दी गई। किले की एक खिड़की से वो रोज ताजमहल को देख सकता था। वही ताजमहल जो उसकी मोहब्बत की अलामत था और उसकी कुर्बानी की कीमत दी। 8 साल शाहजहां इसी कैद में रहा। 74 बरस की उम्र में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया और यूं आखिरकार उसे मुमताज महल के पहलू में ताजमहल में दफन कर दिया गया, जहां आज भी दोनों की कब्रें खामोशी से एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। डार्क मैटेरी के मुताबिक ताजमहल सिर्फ संगे मरमर की इमारत नहीं, ये एक बादशाह की नामुकम्मल जिंदगी और मुकम्मल मोहब्बत की अलामत है। ये हमें याद दिलाता है कि इक़्तिदार वक्त के साथ मिट जाता है, सल्तनतें बिखर जाती हैं, लेकिन अगर कोई चीज सदियों तक जिंदा रहती है तो वो है इंसान का जज्बा। आज दुनिया भर से लोग ताजमहल देखने आते हैं। कोई इसे फन्ने तामीर का शाहकार कहता है, कोई दुनिया का उजूबा। लेकिन शायद कम ही लोग जानते हैं कि इस हुस्न के पीछे एक ऐसी कहानी दफन है जो खुशी से नहीं बल्कि जुदाई से जन्म लेती है। ये थी ताजमहल की कहानी, एक इमारत जो मोहब्बत से बनी और कुर्बानी पर खत्म हुई।